दिवस जिंदाबाद, शिकागो के शहीदों को लाल सलाम, शिकागो के शहीदों को लाल सलाम, 8 घंटे कार्य दिवस नियम बनवाने वालों को लाल सलाम, शिकागो के अमर शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साडा हक लेकर आएंगे। हम लाठियों से नहीं डरते, जेल जाने से नहीं डरते। और अगर आप आज विवाद पैदा करोगे तो ये महीनों विवाद चलेगा। फिर कल को फिर यहाँ प्रदर्शन होंगे कि पुलिस ने मजदूरों को मई दिवस करने से रोका। राजस्थान के अंदर 7,000 रुपया मिनिमम वेज है, तो इस हालात और वो भी लागू नहीं है। ये हालात के अंदर में जो मजदूर था और ये युद्ध को चलते हुए ये एलपीजी का जो संकट हुआ है, वो संकट के चलते हुए मजबूरन जो मजदूर, जो इंडस्ट्रियल मजदूर अब तक इतने बड़े पैमाने पे आ नहीं रहा था, तो वो सड़क में आए थे। वही देखा है ये पिछले 1 महीने के अंदर। दूध का दाम 30 रुपए से 60 रुपए 67 रुपए किलो हो गया, प्याज का दाम बढ़ गया, कपड़ों के दाम बढ़ गए, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, मगर वेतन नहीं बढ़ना चाहिए। वेतन को दबा के रखो। नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, देश भर में और दुनिया में आज मज़दूर 1 मई है, मई दिवस मनाता है। मज़दूरों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है और ये एक वैसा वो दिन है जिस दिन मज़दूरों को एक इंसान होने के मूलभूत अधिकार मिले। शिकागो के अंदर जब क्रांति हुई और जब मज़दूरों को 8 घंटे काम का अधिकार, 8 घंटे आराम का अधिकार और 8 घंटे उनके मनोरंजन या जो भी मन करे वो करे उसका अधिकार मिला, उसको लेकर ही मज़दूर पूरे देश भर में और दुनिया में आज के दिन नारा देता है, दुनिया भर के मज़दूर एक हो। और जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ या महीनों या हफ्तों से कह लें, पूरे उत्तर भारत में या देश के अनेक हिस्सों में जिस तरीके से मज़दूर इन्हीं मांगों को लेकर, यानी कि सैकड़ों साल बाद भी, यानी 140 साल बाद भी मज़दूर उन्हीं मांगों को लेकर दोबारा से सड़कों पर आंदोलन करना पड़ा है, जिसके लिए 140 साल पहले उसने लड़ाई जीती थी। इसी कड़ी में नोएडा एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हमने आंदोलन देखा। मज़दूर सड़कों पर आए, उन्होंने कहा उनका न्यूनतम वेतन उनको बढ़ा के दिया जाए। तो न्यूनतम वेतन बहुत ही कम 11,000 रुपये था उस समय। अभी सरकार ने आंदोलन के बाद 13,000 किया है और काम के घंटे 8 हों। इन सवालों को लेकर हुआ था। बाद में 13 अप्रैल को जिस तरह से उसमें उस आंदोलन के दौरान हिंसा भी होती है। उसके बाद हमने देखा इस पूरे नोएडा, गौतम बुद्ध नगर ज़िले में जो नोएडा इंडस्ट्रियल इलाके हैं, उनको जिस तरीके से एक तरीके पुलिसिया छावनी में और पुलिसिया तंत्र के हवाले कर दिया गया और पुलिस जिस तरीके से मज़दूर नेताओं को हाउस अरेस्ट कर रही है, मज़दूरों को जेलों में बंद किया गया बिना किसी नोटिस के, मतलब 24 घंटे के बाद आपको पेश करना है, उस तरह के सारे कानून धज्जियाँ उड़ाई गई। और आज मई दिवस से शुरू हुए, जब हम सुबह पहुँचे हैं तो कई जगहों पर मई दिवस के कार्यक्रम होने थे, पुलिस ने उनको नहीं होने दिया, प्रशासन ने उनको नहीं होने दिया, कई नेताओं को हाउस अरेस्ट में रखा। इसके बावजूद सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, जिनकी यूनियन अनमोल बिस्किट की फैक्ट्री में है, वहाँ पर मजदूर इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा हम झंडा रोहन करेंगे। और उसके बावजूद पुलिस ने यहाँ पर भी, जैसे हम सुबह यहाँ तो देखते हैं पुलिस यहाँ झड़प करती है, पुलिस वहाँ पर भी झंडा रोहन से रोकने का प्रयास किया है, लेकिन मजदूर फिर भी इकट्ठा हुए और उन्होंने झंडा रोहन किया है। तो जो आज मई दिवस में यहाँ शामिल है नोएडा में मजदूर और इनके समर्थन में जो राष्ट्रीय नेता सीटू के आए हैं, उनसे हमने बात करी है। सुनिए वो लोग क्या कह, मई दिवस को लेकर क्या कह रहे हैं और अभी जो नोएडा के हालात है उसको लेकर वो लोग क्या कह रहे हैं। ये हम मई दिवस मनाने अनमोल पर आए हैं। ये अनमोल फैक्ट्री है ग्रेटर नोएडा में। यहाँ बहुत बहका माहौल बनाने की पुलिस ने कोशिश की है, लेकिन सीटू के साथियों ने, किसान सभा के साथियों ने निर्णय किया कि हम मई दिवस हर हाल में मनाएंगे और बहुत उत्साह के साथ हमारे साथी एकजुट हुए और मई दिवस झंडारोहण के साथ मनाया गया। और मिनिमम वेज पूरे एनसीआर में एक समान करने की मांग की गई है। अभी जो सरकार ने बढ़ोतरी की है वो बहुत मामूली है। हम मांग करते हैं कि इसको कम से कम दिल्ली के बराबर अंतरिम बढ़ोतरी और फिर 26,000 की पूरे एनसीआर में एक समान न्यूनतम वेतन किया जाए। हमें नारे लगाने से रोकोगे? नारा लगाना हमारा अधिकार है, नारों के साथ ही झंडारोहण होता है। हम अपनी बात रखेंगे, अपने नारे लगाएंगे। हम यहाँ से कोई जुलूस नहीं निकालेंगे, कोई गतिरोध नहीं करेंगे, ना हम कोई रोड पे जाएंगे। लेकिन अगर पुलिस ये चाहती हो कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ कार्यक्रम नहीं करना देंगे, तो आपको जो करना है वो आप कर लीजिए। हमें गिरफ्तार करना है, गिरफ्तार कर लीजिए। लाठियाँ चलानी है, आप लाठी चला लीजिए। हम लाठियों से नहीं डरते, जेल जाने से नहीं डरते।
और अगर आप आज विवाद पैदा करोगे तो ये महीनों विवाद चलेगा। फिर कल को फिर यहाँ प्रदर्शन होंगे कि पुलिस ने मजदूरों को मई दिवस करने से रोका। पूरे देश के अंदर ये बात जाएगी कि नोएडा की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार मजदूरों को जो मई दिवस तक नहीं मनाने देना चाहती। There is a one misconception being created by the global media as well as Indian bourgeoisie that if we form a union, then it will be not good. It is not right at all. Forming the union itself, having the union, a functioning union, it will definitely sustain the production. Very wrongly, some misconception being propagated since long. Yeah, unless the grievance of the worker, one way or other, it is legally mandated. The right to association, according to Indian Constitution, it is there. The right to collective bargaining is there. Indian Parliament, during the British days, we enacted the Right to Union Act. We are having a Trade Union Act. So, this mechanism being evolved, not to abstract your production, not to abstract your own or activity of any entrepreneur. We can coexist given the situation. According to the law, trade union can do something, it can facilitate you also, but at the same time, don't make any such a phobia that the trade union will make any detrimental or anything hampering your own operation either in the production or outside. साथियों, आज भी हम जब दिल्ली से यहाँ आ रहे थे तो कई जगह पर नोएडा प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने जो बढ़ा हुआ वेतनमान है उसके बोर्ड लगा रखे हैं। चौक पे जो आपका 11,313 वेतन था वो 13,690 कर दिया गया है। तो ये आपको उपलब्धि के रूप में देखना चाहिए कि 9 तारीख से जो आंदोलन मजदूरों ने खड़ा किया, जो 12 साल में आपकी मांग नहीं सुनी जा रही थी, जिसको अनसुना किया जा रहा था, पिछले 10 दिन के आंदोलन से उत्तर प्रदेश की सरकार को आपके वेतन में 21% की वृद्धि करनी पड़ी। वो एक परिस्थिति के अंदर में आज मई दिवस हुआ है और वही 140 साल पहले का जो नारा है, वो 8 घंटे का काम एक मानवाधिकार है, उससे ज़्यादा ये काम करवा रहे हैं, तो उसका मतलब है कि ये एक इंसान का आयु का घटा रहे हैं। इसके लिए उसका मुआवजा देने हैं ये ओवर टाइम, वो ओवर टाइम कहीं नहीं दे रहे। ओवर टाइम को छोड़ो, वो मिनिमम वेज तक नहीं दे रहे। और जो है बाहर से ताला लगा के फैक्ट्री के अंदर में मजबूरन काम किया जा रहा है और इंडस्ट्री के अंदर एक्सीडेंट हुआ है और उसमें मजदूर बाहर नहीं निकल पाया है, अंदर जल के राख हो रहा है। ऐसा स्थिति के अंदर में जो ये पूरा और ये दमन का जो माहौल है और इसी के ऊपर में ये जो श्रम कोड अगर लागू होगा, जो ये कानून में है न्यूनतम वेतन, ये 8 घंटे का काम, ये सारा अगर खत्म भी होगा तो आने वाले दिन का स्थिति क्या होगा ये हम सोच सकते हैं। दिल्ली और नोएडा सटे हुए जिले हैं। एनसीआर के अंदर 4 प्रकार के वेतन कैसे हो सकते हैं? दिल्ली के अंदर 18,456 रुपए है हेल्पर का और वहीं नोएडा के अंदर 11,313 रुपए है। वहीं केंद्र सरकार जो पूरे एनसीआर को एक कैटेगरी का क्षेत्र बताती है, उनका 21,000 हेल्पर का न्यूनतम वेतन है। अगर भेल यहाँ पर कारखाना है, भेल का संस्थान है, वहाँ पर 21,000 रुपए हेल्पर को मिल रहा है। तो इसी माहौल में पूरे भारत के जो संगठित मजदूर है, जो ट्रेड यूनियन आंदोलन है, इस साल में यही नारा दिया है 26,000 से कम न्यूनतम वेतन नहीं होगा, उससे ज़्यादा होना चाहिए और सारे सामाजिक सुरक्षा ओवर टाइम सहित सारा होना चाहिए और हर तबके के मजदूर है उसको मजदूर की मान्यता देना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का जहाँ पे स्थायी रूप का काम है उसमें ठेकेदारी प्रथा बंद होना चाहिए और प्रवासी मजदूर है उसके लिए सारे सुविधा होना चाहिए। स्कीम वर्कर सहित असंगठित क्षेत्र के सारे मजदूरों को जो है उसको जो है न्यूनतम वेतन लागू होना चाहिए। ये सारा नारा लेके जो मजदूर संगठनों ने अब के बाद और सीआईटीयू ने ये कॉल दिया है हर जगह में मई दिवस मनाएं। उसमें 2023 में एक वर्कर की मौत हो गई थी। उसके एक 5 साल के बच्चे थे, एक 7 साल के बच्चे थे, उसकी बीवी थी। इसके प्रति हमने आवाज़ उठाया तो उसे कुछ हक मिला।
उसके बाद से हमें टॉर्चर करना शुरू कर दिया गया। श्रम विभाग के दायरे में रह करके एक बार तो 2023 में हम अंदर चले गए, उसके बाद फिर हमें जो है सो 30 अगस्त 2025 से सस्पेंड किया गया है। जो मामला श्रम विभाग में चल रहा है, ना तो शासन साथ दे रही है, ना प्रशासन साथ दे रही है, और ना ही श्रम विभाग के कोई अधिकारी सुनने को तैयार हैं। डेट पे डेट दिए जा रहे हैं और कंपनी वालों से सब मिले हुए हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन, नोएडा प्रशासन किस प्रकार से गैर संवैधानिक तरीके अपना रहा है, ये बात पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जाएगी। तो नोएडा को आप जो दिखाना चाहते हैं कि एक विकास की नगरी है, उसको गलत संदेश मत जाने दो। और हमने अभी, मेरे पास लगभग 4 दिन पहले रीजनल लेबर कमिश्नर का फ़ोन भी आया था। वो कहते हैं कि अनुराग जी ये क्या हो रहा है। हमने बोला कि सरकार, आपके क्षेत्र में एनसीआर में जिसको आप एक कैटेगरी मानते हैं, इसकी उत्पत्ति वहाँ से हुई है कि आप 4 तरह के वेतन दे रहे हैं। गाजियाबाद में अलग, गुड़गांव के अंदर, दिल्ली के अंदर अलग और सेंट्रल स्फीयर के अंदर अलग। आप इसको एक समान कमेटी बना करके एनसीआर वेज बोर्ड का गठन करिए, एक समान वेतन का गठन करिए और सबको एक समान वेतन दीजिए। हमारी सिर्फ इतनी मांग है। देखिए, आज के वर्तमान स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। दिल्ली, गुड़गांव और उत्तर प्रदेश तीनों के वेतन में असमानता है, जिसको लेकर मजदूर भ्रमित है। यहाँ की गौतम बुद्ध नगर के अंदर मजदूरों का स्वतःस्फूर्त आंदोलन था और उसको लेकर जो मजदूरों के बीच में से खबर आई, उसमें यही निकल के आया है कि मालिक लोग जो है मजदूरों से ओवर टाइम कराते थे, ओवर टाइम का भुगतान नहीं करते थे, साप्ताहिक अवकाश नहीं देते थे, बोनस नहीं देते थे। लेकिन देर रात जो योगी सरकार ने जो वेतन बढ़ाया, उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसमें भी मैं यही कहना चाहूँगा कि मज़दूरों के लिए बहुत कम वेतन है वो। तो आज की परिस्थिति है और जो प्रशासन जिस तरह से दमनकारी नीति आज मज़दूरों के ऊपर है, मज़दूर पूरे गौतम बुद्ध नगर में हर इंडस्ट्रीज़ का मज़दूर बड़ा भयभीत है। पुलिस ब्लैक मार्च कर रही है, पुलिस कंपनी के गेटों पर जाकर मज़दूरों को डराने धमकाने का काम कर रही है और मज़दूरों पर अननेसेसरी धाराएँ लगाकर जो मज़दूरों के ऊपर की गई हैं, ये गलत है। हम CI2 इसकी कड़ी निंदा करता है और CI2 यही मांग करता है जो निर्दोष मजदूर हैं उन्हें रिहा किया जाए और उनका न्यूनतम वेतन कम से कम दिल्ली के बराबर घोषित किया जाए। नोएडा के जो हालात है, बहुत ही ख़राब स्थिति है। मजदूरों के ऊपर जो है पुलिस और सरकार का जो है पहरा है। डर और दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। डर और दहशत के माहौल में मजदूरों के मुद्दों को दबाने की कोशिश की जा रही है। हम सरकार से कहना चाहते हैं, यहाँ के जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं, डर के माहौल में और आपके दबाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, उससे औद्योगिक शांति नहीं होगी। औद्योगिक शांति होगी जो श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने से मजदूरों के हकों को दे करके औद्योगिक शांति कायम होगी। इसलिए सरकार डर और दहशत के माहौल को ख़त्म करें, मजदूरों के साथ संवाद शुरू करें, ट्रेड यूनियन के साथ बातचीत करें, मजदूरों की जो मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान निकालें, जिससे कि औद्योगिक शांति कायम हो और उद्योगों में सुचारू रूप से कामकाज चले। मजदूरों को उनके जो हक है, उनका न्यूनतम वेतन, ओवर टाइम, छुट्टी, बोनस, जो बुनियादी जो सुविधाएँ हैं, वो मजदूरों को मिले। ये मांग मजदूर दिवस के अवसर पर हम जो सरकार से करना चाहते हैं। जैसे कि आपने सुना मजदूर नेताओं को और मजदूरों को किस हालत में मई दिवस जो उनका त्यौहार था उनको मनाना पड़ा, और जो यहाँ के हालात हैं, जो आज भी मजदूर जो है वो किन हालतों में 13,000 जैसे मूल सरकार ने बढ़ाया भी तो वेतन अभी भी 13,000 ही हुआ है अनस्किल्ड वर्कर्स का। तो इनकी मांग जो सबसे बड़ी है वो यही है। आज मई दिवस के अवसर पर जो दिल्ली NCR में चूँकि स्थितियाँ रहने की एक जैसी हैं, तो इसलिए इस पूरे इलाके का वेतनमान जो हो एक जैसा होना चाहिए। यही बातें बार बार यहाँ पर बोली जा रही है और सरकार को बार बार बोला गया है जो मजदूरों के आंदोलनों को साथ सरकार संवाद करे, नहीं तो भविष्य में आंदोलन और तेज होगा और इस तरह के आंदोलनों की जिम्मेदारी सरकार की ही है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ क्लिप। बहुत बहुत धन्यवाद।